ओके, तो अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम का सेशन। सो हियर इट गोज। तो आप सबको दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं। कल हमने 19 श्लोका तक कंप्लीट कर लिया, 20 श्लोका तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो श्लोका पढ़ने हैं हमें, दैट इज 21st एंड 22nd ऑफ 10th चैप्टर कैंटो 1। ओके, तो हेयर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस, बहुत अच्छे वर्सेस हैं, शायद आधे घंटे से समय ज्यादा लग सकता है। तो ध्यानपूर्वक इसको हम श्रवण करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो हेयर इट गोज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। सो टुडे इज अ टर्न, आज इसका टर्न है, नहीं अभी हम सब एक साथ पढ़ते हैं, सॉरी। तो अभी हम पढ़ेंगे एक साथ, आप सब पीछे दोहराने का प्रयास करें। मेरा आवाज वगैरह सब ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? हाँ जी। यस, ओके। सो ओके, प्लीज शोर नहीं, बैकग्राउंड शोर नहीं। किसी के एंड से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। सवे किला अयम पुरुष पुरातन य एक अशिद अविशेष आत्मनि अग्रे गुणे भया जगत आत्मनीश्वरे निमीलिता आत्मनं निशि सुप्त शक्तिषु। Thank you. Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। म्यूट है ना सब, आप सब प्लीज म्यूट कर दीजिए। Okay. Translation. They said, here he is the original personality of Godhead, and as we definitely remember him, he alone existed before the manifested creation of the modes of the nature, and in him only, because he is the Supreme Lord, all living beings merge as if sleeping at night, their energy suspended. हो सकता है नए भक्तों को ये कठिनाई हो कि ये क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहे हैं। अभी हम 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं पहले स्कंद का। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर जा रहे हैं। अब जाते जाते बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे भक्तों के दिल टूट रहे हैं। तो जो माताएं हैं, गृहिणी जो हैं, हाउस होल्ड वाइफ्स जो हैं, वो ऊपर बालकनी जिसको कहते हैं, छत पे गए हुए हैं घर के, और वहां से भगवान की चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ बताया जाता है पिछले श्लोका में उनकी जो चर्चा है, उनकी जो बात है, वो वेदों के मंत्रों से ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि उसमें प्रेम छुपा हुआ है, भाव छुपा हुआ है। तो ठीक है, तो ये जो श्लोका है उसी चीज का वर्णन करता है। अब हिंदी में पढ़ेंगे अब हम। ट्रांसलेशन, अनुवाद। वह कहने लगी, कौन? वही माताएं जो छत पे हैं, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वह जो आदि परमेश्वर है। वाह, कितना सुंदर है ये। प्रकृति के गुणों की व्यक्ति सृष्टि के पूर्व वह ही अकेले विद्वान थे। क्योंकि वह परमेश्वर है, अतः सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। देखो ये माताएं कैसी चर्चा कर रहे हैं, जैसे वेदों के मंत्रियां, जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स जो बातें करते हैं, आध्यात्मिक स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वैसे चर्चा कर रहे हैं। उसी तरीके से ये लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए अभी अगर आप इसका कंपैरिजन ना गीत, गोपी गीत, जो कि हमारा अभी वो नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है कि हम उस गीत को भी पूरे तरीके से उसका समझ सके,
लेकिन उसमें भी अगर हम एक झलक देखने को मिले तो गोपियां इसी तरीके से भगवान की लीलाओं का वर्णन करती है पहले श्लोका में ही। ये जो कृष्ण है जो एक बालक बन के आया है और दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि ये मेरे माता हैं और ये मेरे पिता हैं, ये इसकी मतलब इसका असली आइडेंटिटी ये है कि यही सबका माँ बाप है। दिस इज हाउ इट गोज ऑन देयर इन देयर गोपी गीत। जब वो भगवान से अलग होके गोपी गीत गाती हैं भगवान को खुश करने के लिए, ढूंढने के लिए। सो दिस इज हाउ द ब्यूटीफुल आर द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त इसी तरीके से सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। चलिए अभी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं तात्पर्य के अनुसार। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से तात्पर्य दिया हुआ है। उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओके। ओम अज्ञानं तिरमन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहित्यं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सचम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी ही राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, लेट मी फाइंड कि जिन लोगों का आज टर्न है वो जुड़े भी हैं या नहीं अभी। ओके, सुमन माता एंड शारदा माता। ओके, सुमन माता तो जुड़े हैं उधमपुर से। सुमन माता जी तात्पर्य हरे पढ़िए, कृष्णा। बहुत सुंदर तात्पर्य आपको पढ़ने को मिला है। तो इसमें मैं आपको कई जगहों पे रोकूंगा और फिर बाद में हम वन बाय वन करके इसको समझेंगे, ठीक है? ठीक क्योंकि है। मुश्किल है मेरे लिए भी कई कबार बहुत सारी चीजों को डिटेल में बताना। चलिए आप पढ़िए अभी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे जी जी। कृष्णा। इस दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। हर 4 अरब 32 फोर। करोड़ 4 अरब हाँ, वेरी 32 नाइस, आपने पढ़ करोड़ लिया है। सौर वर्ष के बाद जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो एक प्रलय होता है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार 8 अरब 64 करोड़ इंटू 30 इंटू 12 इंटू 12। 100 सौर वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है। और दोनों ही बार महतत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार का यही विधान है। ऊपर करिए प्रभु जी। हाँ, हरे मैं कृष्णा। यहाँ पे बोलना चाहूंगा। हाँ हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी। जी आ हाँ, रही है। रुक जाइए अभी। हाँ हाँ, पहले देखिए अभी हम यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जो डिसोल्यूशन जिसको कहते हैं, जिसको विलय जो कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कब होता है यहाँ बता दिया, 43200000000 सोलर ईयर्स। when Brahma the lord of one particular universe goes to sleep there is one annihilation। जब एक ब्रह्मा का जब वो सो जाते हैं यानी कि जब उनका आयु खत्म हो जाता है तो वो एक एनिहिलेशन कहलाई जाती है। उसके बाद एनिहिलेशन मतलब खत्म हो जाता है, इसको प्रलय बोलते हैं, वो खत्म हो जाता है। अब ब्रह्मा जी का, आप प्लीज जहां पे भी आपको डाउट रहता है ना, अभी हम डिटेल में इस कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे। इसको अभी हम समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके समझेंगे। यहाँ पे ब्रह्मा जी का एज जो है ना, अगर हम
देखो अभी हमारे यहाँ पे क्या होता है, 12 महीने होते हैं जिसको एक साल कहते हैं, जिसमें 365 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, 12 घंटे होते हैं। उसी तरीके से वहां भी होता है, लेकिन वहां अलग तरीके से होता है। यहाँ ह्यूमन ईयर्स होते हैं ना, वहां पे उनके अलग ईयर्स होते हैं। अगर ब्रह्मा जी की एक दिन की बात करें ना, हमारे हमारा एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे, राइट। तो लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन की बात कर रहा हूँ, रात्रि की नहीं बात कर रहा हूँ। रात्रि एक दिन में उनके जो एज होता है दैट इज 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं? 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। ह्यूमन ईयर्स हो गया हमारे साल के अनुसार। सुमन दीदी आप प्लीज अपना तब तक म्यूट रख दीजिए। हाँ, फिर उसी तरीके से नाइट भी होती है, ब्रह्मा जी की नाइट भी, दैट इज ऑल्सो 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। अगर पूरे दिन की बात करें तो वो कितना होता है, 8.64 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। दैट इज ब्रह्मा जी का पूरा, जो हमारा 24 घंटा होता है वैसे ब्रह्मा जी का पूरा दिन रात होता है। अगर हम अब इसी तरीके से ब्रह्मा जी के अगर एक घंटे की बात करें ना, वो आते हैं लगभग 360 मिलियन ह्यूमन ईयर्स, 360 मिलियन ह्यूमन ईयर्स। हमारा एक घंटा ब्रह्मा जी का वहां पे एक घंटा है, यहाँ के 360 मिलियन ह्यूमन ईयर्स के बराबर काउंट होता है। अब एक मिनट की भी बात करोगे तो वो भी लगभग 6 मिलियन ह्यूमन ईयर्स होता है। ब्रह्मा जी का एक मिनट यानी कि 6 मिलियन ह्यूमन ईयर्स। सेकंड बात करोगे तो 1,000,000 और नहीं 1,5 टाइम्स 0 वो ह्यूमन ईयर्स होते हैं। तो इसी तरीके से ऐसे ही ब्रह्मा जी का जो एज है, अब मैं ब्रह्मा जी का एज पे बात करता हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंटली समझना है, दैट इज ब्रह्मा जी का एज, एक एज में एक लाइफ में कितनी एज होती है, कितने साल तक ब्रह्मा जी होते हैं, दैट इज 100 ब्रह्मा के साल होते हैं। अब आप देख लीजिए, एक साल जब हमारे इस अनुसार, जो हमारे यहाँ पे एक दिन ही जब 8.64 के बराबर हो गया तो एक साल तो बहुत हो गया, वो होता है 3.1104 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। ये ब्रह्मा जी का एक साल हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, फिर आप देख लीजिए, फिर बनता है वो 311.04। वो था 3.1104 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स, ब्रह्मा जी का एक साल। और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो वो बनता है 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। सो इट इज लिटिल, आप बोलेंगे अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं रहेगा, ये सब याद रहना भी नहीं चाहिए, और क्योंकि करना भी क्या इतना सब याद रख के। बट एनीवेज, अगर आपको प्रचार के काम अगर लाना है तो इसको जो अभी मैंने बोला है उसको लिख दीजिए, बाद में रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो उस टाइम पे यू कैन नोट इट डाउन। इट कैन हेल्प यू इन प्रीचिंग, किसी को समझाने के लिए। बट एनीवेज, यहाँ पे फिर आगे जो बात हो रही है, यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं एट द एंड ऑफ, ये तो ब्रह्मा जी का बता रहे हैं, एट द एंड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा's life, which take place at the ends of Brahma's 100 years, वो बता दिया। There is complete annihilation of entire universe in both the periods, both the material energy called the Mahat Tattva and the marginal energy called Jeet Vitasam merge in the person of Supreme Lord। बोलते जब ये second annihilation होती है, complete annihilation जिसको बोलते हैं, पूर्ण प्रलय जिसको कहते हैं, हिंदी में भी लिखा है यहाँ पे। उस समय क्या होता है, उस समय भगवान में, जिसको महाविष्णु कहते हैं, विष्णु में सब मर्ज हो जाते हैं। भगवत गीता में भी इसका वर्णन होता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में 8 से 20 श्लोका में इसमें इसका देखने को हमें वर्णन देखने को मिलता है, जहाँ पे बताया जाता है, भगवान भी बताते हैं कि जो ये सब होते हैं, दे कैन मर्ज इनटू मी। आई थिंक 8.18, यस 8.18 भगवत गीता के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसका वर्णन होता है कि वो भगवान में लीन हो जाते हैं। किस लीन में? विष्णु में। और कौन से विष्णु में? महाविष्णु में। और महाविष्णु कहाँ से? वो भी कृष्ण से आए हैं। आगे हमें वो देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। फिर लिखा हुआ द लिविंग बीइंग्स रिमेन एस्लीप। और वो कहाँ जाते हैं? वो जो हम, मतलब हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, लिविंग बीइंग्स ना दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो कंडीशनड सोल्ड है, जैसे कि हम। एक वो है जिसको कहते हैं नित्य मुक्त, जो मुक्त हो चुके हैं, जो गोलोक धाम में या भगवान के अलग अलग धामों में अपनी भगवान के साथ अपनी लीलाएं और भगवान उनकी लीलाएं आनंद, मतलब दे आर हैविंग द ब्यूटीफुल रिलेशन विद कृष्णा, दैट इज कॉल्ड नित्य मुक्त। और जो हम है वो है नित्य बद्ध जीव, इसलिए बोलते हैं हमें, हम कंडीशन सोल है। हम कहाँ जाते हैं? ये प्रलय जब पूरा खत्म हो जाता है, इतना सब एज होने के बाद, जो यहाँ पे बताया गया है, श्रील प्रभुपाद ने भी बताया, 864,000,000,000 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 100 सोलर ईयर्स के बाद कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु में, महाविष्णु में मर्ज हो जाते हैं। और फिर जब वापस निकलना होता है तो फिर वापस हम अपनी आइडेंटिटीज में वापस आ जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, और ये महाविष्णु कहाँ से आते हैं? वो भी कृष्ण से आते हैं। तो अब हमें आगे देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है
हम वहां पे asleep, we sleep within the body of the Lord until there is another creation of the material world. सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। Okay, don't get confused. Chill. Oh, lights off here from my end. Okay, so next. Okay, let me see. Okay. ठीक है, मैं एक बारी उनको अनम्यूट कर देता हूँ। यस प्लीज, अब आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, अब इजी हो हाँ जाएगा जी। आप सबके लिए। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतक्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसलिए जहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे, श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना कोई अन्य देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो नव समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो आते हैं। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। ब्रह्म संहिता 5.58। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। स्त्रियों ने ये वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वह इसके विषय में बातें कर रही थी। दिव्य विषयों के सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन कोई प्रामाणिक स्रोत, इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी ही रहती है, और जो ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिए जाता है, जिससे वह अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुप्तोत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जागकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है, तब वह जीव भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जागते समय ही पूरी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वह नींद से उठता है, तो उसे जो कुछ करना होता है वह स्मरण हो आता है और फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है, वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8.18 से 20 में भी हुई है। सृजात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके ओके, आप म्यूट पे रख दीजिए प्लीज। हाँ, तो अभी हम इसको देखो, पहला पैराग्राफ आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन में ज्यादा जाने की, डीप जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कवर हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट मतलब जो इसका सार है वो समझना चाहिए। जैसे अभी माता जी का एक सवाल देख रहा हूँ मैं, सुनीता माता जी का, कि भौतिक शक्ति और तटस्थ शक्ति क्या होता है। भौतिक शक्ति, तटस्थ शक्ति और अंतर्ज्ञा शक्ति, ये 3 शक्तियां होती है। अंतर्ज्ञा होगी शक्ति की जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, जैसे आप समझ सकते हैं राधा रानी। उसी तरीके से जो होती है तटस्थ शक्ति, मार्जिनल एनर्जी, दैट इज वी, हम बद्ध जीव जिसको कहते हैं, ठीक है, तटस्थ शक्ति में आता है, बीच वाली शक्ति। और भौतिक शक्ति हो गई जो आप क्रिएशन देख रहे हो भौतिक जगत की, उसको भौतिक जगत बोलते हैं ना। तो ये 3 शक्तियां होती है।
तो भौतिक जगत की जो क्रिएशन है और डिस्ट्रॉयशन वो तो चलता रहता है। वो जब भगवान का होता है, जो एज पढ़ा हमने इसी अनुसार ये सब चलता है। ऑफ कोर्स भगवान की मर्जी के हिसाब से चलता है। और जो तत्सम शक्ति है उसकी एग्जिस्टेंस जो होती है कंटिन्यूटी रहती है, कंटिन्यूटी में रहती है। समझ रहे हैं सुनीता माता जी? कंटिन्यूटी मतलब कहने का मतलब है वो कभी खत्म नहीं होता। आप बोलोगे कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व है। हम भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कृष्णा। यही मायावाद जो होता है, यहाँ पे मायावाद का खंडन हो जाता है शास्त्रों के द्वारा, कि मायावाद बोलते हैं कि दैट हम मर्ज हो जाते हैं भगवान में, मतलब दे आर इनटू द डिफरेंट टर्म्स कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इन देयर टर्म्स। बट एनीवेज, अभी टॉपिक ये है कि हमारा अस्तित्व है। हालांकि हम में भी शक्तियां हैं, लेकिन भगवान की जितनी शक्तियां नहीं है। भगवान जैसी शक्तियां हैं, लेकिन भगवान की जितनी शक्तियां नहीं है। समुंदर में से एक बूंद निकाला तो टेस्ट तो सेम होगा उस समुंदर का भी और उस समुंदर में से जो बूंद निकाली उसका भी। लेकिन बस फर्क तो इतना ही है कि समुंदर समुंदर है और बूंद तो बूंद ही है ना? आग में से जो चिंगारी निकलती है, ताप तो उसमें भी होता है, हीट तो उसमें भी होती है, बस फर्क इतना ही है। आग तो आग है और चिंगारी तो चिंगारी है। तो कहने को चिंगारी का भी अपना अस्तित्व है, समुद्र के बूंद का भी अपना अस्तित्व है, उसी तरीके से हमारा भी अपना अस्तित्व है। लेकिन वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ श्री कृष्णा। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पैराग्राफ। भगवान यहाँ पे बताया, कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे, कि श्रुति मंत्रों में भी बताया गया है कि भगवान विष्णु ही पालनहार है, जिसको सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व है। तब देखिए क्या लिखा गया है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। ठीक है, अस्तित्व मतलब होता है उनका एग्जिस्टेंस था। और ये कौन से विष्णु की बात कर रहे हैं? जो ओशन में, जैसे आपने देखा होगा शायद टीवी में भी थोड़ा फैब्रिकेट फॉर्म में दिखाते हैं, बट एनीवेज आपको एक आइडिया लगाने के लिए, एक सागर में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, तो वो सागर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उस सागर में फिर उन्होंने क्रिएशन की, एंड इट गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर आगे विष्णु की क्रिएशन होती है, फिर बाद में एक और विष्णु की क्रिएशन होती है, ब्रह्मा जी की क्रिएशन होती है, इसी तरीके से सृष्टि की क्रिएशन होती है। एंड देन फिर यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं ब्रह्म संहिता में, मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ जिनका पूर्ण अंश महाविष्णु है। ये समझने की बात है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। मैं आपसे कई बार बोलता हूँ कि आप जब अपने नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, या किसी भी तरीके से स्ट्रेटेजिकली अपने आप को प्रचार में डालना चाहते हैं, तो आपको ये मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें हाईलाइट करें। आई गारंटी, जो पिछले 5-6 महीने के साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग पुस्तकों के साथ, I guarantee on behalf of I can say the senior devotees कि आप बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गए हो उन लोगों से जो कई सालों से मंदिर में आते हैं और पुस्तक नहीं पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद के द्वारा। आई एम गारंटिंग इट। तो आप बस यही, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रचार मात्र में जाना चाहते हैं तो आपको शिला प्रभुपाद की द्वारा पुस्तक के जो उन्होंने हमारे समक्ष रखी है, स्पेशली हमारे समक्ष रखी है, उनका अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये श्रीमद् भागवतम ही ग्रंथराज कहलाया जाता है, और इसको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कहते हैं। शिला प्रभुपाद आगे हमें यही बताते हैं। नाउ लेट्स कम टू द अदर पॉइंट्स। अब आप समझ गए होंगे इसके प्रकार, फिर क्या इसके साथ साथ क्या बताया है। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान विष्णु एंड ऑल, भगवान विष्णु के भी कारण स्वरूप है। स्त्रियां, यानी कि जो वुमेन जो ऊपर छत पे, रूफ पे चढ़ी हुई हैं, वो ये सारी चीजें इसलिए बता रही है क्योंकि उन्होंने प्रामाणिक स्तोत्र से सुन रखा होगा। प्रामाणिक स्तोत्र हो गया ऑथराइज सोर्स। ऐसे नहीं कि कहीं से भी सुन लो, टीवी पे कोई भी चैनल लगा दो और वहां पे वो प्रवचन करने लग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें प्योर सोल से सुनना पड़ता है, आचार्यों के द्वारा सुनना पड़ता है। यही अब अभी हम कर रहे हैं। हम शिला प्रभुपाद के द्वारा जो ये पुस्तकें हमारे सामने आई हुई हैं, श्रीमद् भागवतम हमारे सामने रिवील हुआ है, वी आर रीडिंग दैट ओनली। इट इज नॉट आई एम एडिंग ऑन समथिंग ऑन माय बिहाफ। हाँ, रिपीटिशन कर रहा हूँ, शिला प्रभुपाद के द्वारा रिपीटिशन करना मेरा अभी सेवा है, बट कर तो वही रहो ना जो शिला प्रभुपाद ने बताया, उसी को सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे ही आपको भी करना है और वैसे ही किसी और को भी करना है। और इसमें एक टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इधर ही बताया गया है। इसको जो हमने देखा कि निद्रा से जग कर पुनः अपने कर्म में लग जाता है, इसको क्या कहते हैं? सुपोथिता न्याया। बड़ा मुश्किल टर्म है ये पढ़ना मेरे लिए, स्पेशली जिसका हिंदी इतना इम्परफेक्ट हो। तो यहाँ क्या होता है, रात्रि में जब मनुष्य सोता है, जैसे सोता है ना, फिर उठता है, तो उस नींद अवस्था में उसको पता नहीं होता है क्या मेरा काम है क्या नहीं है। तो उसी तरीके से जब भगवान में हम लीन हो जाते, भगवान में मर्ज हो जाते हैं, तो उस दौरान हमें पता नहीं होता है क्या करना है। एंड देन आफ्टर दैट वापस हमारी मतलब भगवान के द्वारा वापस हम क्रिएट कर दिए जाते हैं, इधर आए जाते हैं, अपनी
अपनी सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए, बिकॉज हमारी इच्छा है कि हम यहाँ पे एंजॉय करें। until we are not fully surrendered unto Krishna, until we have not surrendered fully unto Krishna, तब तक हमें धाम नहीं मिल जाता, शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक हमें धाम नहीं मिल जाता। ठीक है, किसी को आई होप कि किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट नहीं हो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट श्लोक आप पढ़ रहे हैं वो इसी के साथ कनेक्ट होके ही हमें समझ में आएगा। तो हालांकि आज उनका टर्न है, शारदा माता जी का, तो पहले मैं रुचिका का टर्न ऑन करता हूँ, जस्ट बिकॉज वो कल नहीं पढ़ पाए थे, एज आई रिमेम्बर। जी पढ़िए प्लीज। हरि बोल। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी तक। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, शारदा माता जी से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पढ़े। शारदा माता जी। कहाँ चला गया? यही है, कहीं नहीं गया। स्क्रीन से हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। स एव भूया निज वीर्या चोत्ताम सवाजीव मायाम प्रकृतिम शक्षितिम अनाम रूप आत्मनि रूप नामनि विदितस्मान अनुससार शास्त्र कृत। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया है। तात्पर्य, सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और वह भगवान के दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे हैं दिव्य प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान में नित्य निमग्न रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंगा शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारें। नित्यबद्ध ये सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। वह माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। भगवत गीता पता नहीं 9.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। भूया शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात ये बताता है कि सृष्टि पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से अनवरत चलती रहती है। वे ही सबके कारण हैं, लेकिन सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को बुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चुंगल से छूटने का अवसर पुण्य प्रदान किया जाता है और जीव की चेतना को पुनः जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक वन में दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वह भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के लिए के पुनः वर्तन से मुक्त हो सके। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं और ये सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक सफलिंग रूपी जीवों का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है।
मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरण परिणति है। मनुष्य झूठे नाम तथा मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक बाधों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्धजीवों को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदिष्का है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से वह भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है, उसके लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतएव वह माया के चुंगल में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। बस इतना ही है प्रभु जी, आगे भी जी 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 इतना ही है। ओके, सो इट्स अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो इट इज अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो हमें देखने को मिल रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो जैसा कि हमें पहले ही श्लोका में हमें देखने को मिल रहा कि जैसे अभी हम पिछले श्लोका में बेस का वर्णन किया, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त वो जीव आत्माएं हैं जो जा चुके हैं धाम भगवान के पास और भगवान के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, ये नित्य मुक्त लोग हैं। हालांकि नित्य मुक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोलोक धाम में ही आपको देखने को मिलेंगे, नित्य मुक्त आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं जो आए हैं धाम से, लेकिन हम सबका उद्धार करने के लिए। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं श्रीला प्रभुपाद जो नित्य मुक्त पहले से थे, और वो आए क्यों? यहाँ हमारा उद्धार करने के लिए। कॉन्फिडेंटली प्रीच करने किया, हम सबका उद्धार करके हम सबको वापस लेने के लिए आए हुए हैं श्रीला प्रभुपाद। और वो यही है अभी भी, इन द फॉर्म ऑफ बुक। श्रीला प्रभुपाद सेड आई विल नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगा। ऐसे लोग थोड़ी, ऐसे जीवात्माएं थोड़ी मरती है। मरता तो वैसे भी कोई भी नहीं है, ये तो बस शरीर बदलने की बात होती है। लेकिन ऐसे लोग पूरे तरीके से हमारे साथ रहते हैं। और ऐसे अन्य वैष्णव आचार्य जो आज देखिए, आज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का तिरुभाव दिवस था, तो हमें देखने को ये मिला कि मतलब ये लोग क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं पे हमारे साथ हैं, बट इट इज जस्ट हमारी देरी है कि हम समझ पा रहे हैं इनके एग्जिस्टेंस को या नहीं। तो एनीवेज, ये नित्य मुक्त कहने का मतलब था, नित्य मुक्त होते कौन है? नित्य बद्ध कौन हो गए? मेरे जैसे प्राणी जो कंडीशनल बद्ध जीव को बोलते, कंडीशनड सोल्स हैं, जो यहाँ पे सफर कर रहे हैं। और इसी का हमें एक्सप्लेनेशन लास्ट पैराग्राफ में श्रीला प्रभुपाद ने बहुत अच्छी से दिया। क्या लिखा है यहाँ पे? बट इन ऑर्डर टू, कहाँ गया? बहुत अच्छे से था, एक लाइन बहुत अच्छी दिखी मुझे। Actually, the spiritual spark living entities have no material names or forms, but in order to fulfill, देखो spiritual spark यानी कि हमारी बात कर रहे हैं, हम भी spiritual, मैंने बताया ना, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो ऑफ कोर्स हम भी spiritually ही हैं, but in order to fulfill their desire, हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, to over the material nature, हमें लग रहा भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम क्यों, मैं क्यों नहीं बड़ा, मैं क्यों नहीं कृष्णा? तो वो पूरी करने के लिए हमें फॉर्म दिया गया, मनुष्य योनि देते हैं, जैसी योनि हम चाहते हैं वैसी मिलती है। अगर हमें मीट खाना है तो हमें गंदी योनि देते, कोई शेर की योनि देते हैं। अगर हमें सब कुछ खाना है, या जैसे हमें कोई गंदगी खानी है तो सूअर का योनि देते हैं। अब संबंध रखने हैं तो कबूतर की योनि देते हैं। मंदिर ना जाके पास में होके पेड़ की योनि दे देते हैं। तो ऐसी प्रकार की योनियां हमारे ही इच्छा के अनुसार हमें मिलता है। दे आर गिवन ए चांस फॉर सच फॉल्स एंजॉयमेंट। किस लिए? ताकि वो फॉल्स एंजॉयमेंट के पीछे लगे रहे। एक बच्चा, अगर छोटा बच्चा जिद करता है मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसको एक छोटा सा खिलौना लेके दे देते हैं, गाड़ी, उसको लगता है वही गाड़ी है, तो वो एंजॉयमेंट के लिए। इसी तरीके से हमें दे दिया, हमें लगता है कि यही सब कुछ है। एंड एट द सेम टाइम, लेकिन भगवान इतने दयालु है, कृपालु हैं, वो क्या करते हैं उस समय, ऐसा भी करते हैं कि हमारे सामने शास्त्र सामने रख देते हैं। ये देखिए शास्त्र, ओ सॉरी ये है शास्त्र, ये शास्त्र हमारे समक्ष रख देते हैं ताकि हम सबका उद्धार हो। गिवन द रियल पोजीशन थ्रू द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। और इस भागवत को और हमारे समक्ष कौन रखता है? और भागवत जैसे आप देखने को मिलते हैं, कितने प्योर वैष्णवाज आए और उन्होंने हमारे सामने श्रीमद् भागवत हमको बहुत इजी वे में हमारे सामने रखा।
लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, द फूलिश एंड फॉरगेटफुल लिविंग बीइंग, ऑलवेज बिजी विद फॉल्स फॉर्म्स एंड फॉल्स नेम्स, वो बिजी हैं अपने कार्यकलापों में, गलत जो भी आप देखते हो कितने सी चीजों में है। अभी यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि मॉडर्न नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के पीछे पड़े हुए हैं, पेट्रोइटिज्म, नेशनलिज्म, वुमेनिज्म, फेमिनिज्म, कितने इज्म है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को कोई याद नहीं रख पा रहा है। इज्म तो में गुस्से पड़े हुए हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को कोई याद नहीं रखा। दैट इज ऑल, एवरीथिंग इज, बस कुछ देर की बात है, फिर सब खत्म हो जाएगा, फिर सब दरा का दरा रह जाएगा। किसको आजाद करोगे, क्या आजादी पाओगे जब हम, अगर आजाद करना ही है, देश से पहले खुद को आजाद करो, काम क्रोध लोभ मोह माया इतनी सारी चीजें, उससे तो आजाद करो, देश भी आजाद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम अपने लिए नहीं सोचते, हमें लगता है कि अरे मैं अपने देश को आजाद करूंगा, कहा है का तू पहले खुद को, ठीक है मैं मतलब उसको सेकंड ऑप्शन तो रखो, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इज यू। आप बोलो कि नहीं मैं सबको खाना खिलाऊंगा लेकिन खुद ही नहीं खाना खाऊंगा, फिर खाने खिलाने के योग्य ही नहीं रहोगे तुम। सही बोल रहे हैं ना, जब तुम खुद ही मर जाओगे खाली पेट, तो दूसरों को क्या खाना खिलाओगे। So this is what we have to understand, that we should change ourselves first, try to at least charity brigades and home, ये इन्होंने ही रखा, अंग्रेजों ने ही दिया चैरिटी ब्रिगेड्स एट होम, लेकिन करना तो चाहिए ना, खुद से बोलना, बोलने से सब कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि हमारे सामने शास्त्र हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम जैसे इतने इतने स्वीट ग्रंथास हैं, हु इज रीडिंग इट, पढ़ते हैं क्या लोग? भगवद गीता नहीं पढ़ते। अब मैं आउट ऑफ 10 पीपल ना, आई विल से 9 लोगों को ये पता ही नहीं होता है भागवतम अलग, मायावाद लोगों को, मतलब जो माया में लगे पड़े हुए हैं, उन लोगों की बात करूं, उनको पता ही नहीं है भागवतम क्या है और भगवद गीता क्या है। अच्छा भागवतम भगवद गीता नहीं है प्रभु जी? अरे क्या भाई, आप लोगों को इतना नहीं पता, एटलीस्ट पता करने की जिज्ञासा भी नहीं करते हैं। सब लोग नौकरी छोकरी सब में लगे हुए हैं, लेकिन ये चीज किसी को नहीं पढ़नी। जो 700 श्लोक नहीं पढ़ पा रहा है, भगवद गीता 45 मिनट्स का कन्वर्सेशन है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? भगवद गीता इज मस्ट रीड मैनुअल फॉर एवरी सिंगल लिविंग बीइंग। सब बद्ध जीव के लिए ये भगवद गीता एक मैनुअल बुक की तरह है। जैसे अगर हम घर पे फ्रिज लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, मोबाइल फोन लाते हैं या कुछ भी व्हाटएवर मशीन लाते हैं, तो उसके साथ मैनुअल बुक मिलता है ना, कि अपने उस मशीन को कैसे चलाना है। तो इसी तरीके से ये शरीर जो हमें मिला है ना, इट इज ऑल्सो लाइक ए मशीन। नाउ कृष्णा इज गिविंग अस अ मैनुअल बुक हाउ टू यूज इट, है ना। तो ये भगवत गीता कुछ है नहीं, भगवत गीता सिर्फ भगवान और अर्जुन के बीच में कन्वर्सेशन है 45 मिनट्स का। इसमें कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा इस धर्म को छोड़ के इस धर्म को एक्सेप्ट करो और इस धर्म को छोड़ के उस एक धर्म को, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप, ये मोटिवेशनल बुक है, इंस्पिरेशनल बुक है, आपके जीवन बदलने वाला किताब है। बस देरी इतनी है कि क्या आप इसको स्वीकार करते हैं, क्या हम इसको स्वीकार करते हैं नहीं। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, वही बता रहे हैं शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के श्लोका में, कि भागवतम के बाद जो होता है, भगवत गीता के बाद भागवतम आता है, दैट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऑफ नॉलेज फॉर वन हु हैज थोरली अंडरस्टूड द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवत गीता। जिसने भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को समझ लिया, वो भागवतम पे स्विच करके पोस्ट ग्रेजुएट करता है। एंड आफ्टर दैट इट इज नॉट ओनली भागवतम, फिर चैतन्य चरितमृत ग्रंथ भी है, कितने सारी चीजें हमारे समक्ष रखी है वैष्णवाचार्य ने, लेकिन पढ़ेगा कौन? यही तो हमारा सवाल है ना, पढ़ते नहीं है। सुबह से लेके सुबह सारे काम करेंगे, उठेंगे, कुछ लोग जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, कुछ लोग लेट उठते हैं, व्यायाम भी नहीं करते हैं, और फिर ऑफिस जाते हैं, कुछ कॉलेज जाते हैं, कुछ स्कूल जाते हैं, या कुछ घर पे बैठ के घरेलू काम करती है माताएं। फिर उसके बाद शाम को आते हैं, आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, सो जाते हैं, या कुछ और करना होगा तो कुछ और कर जाते हैं, बट भागवतम भगवत गीता जैसे ग्रंथों को छूते भी नहीं है। और अगर हम उनको वितरण करने की बात है, हमारे घर पे भगवत गीता है, अरे भगवत गीता है और उसको पढ़ना भी है तो ठीक, वेरी गुड, लेकिन उसको पढ़ना भी है, रेगुलर अध्ययन होना चाहिए, रेगुलर उसका श्रवण होना चाहिए। ये है भागवतम और भगवत गीता का रखने का मतलब। भगवत गीता एज इट इज, जैसे देखते हैं ना आप, भगवत गीता का नाम है भगवत गीता एज इट इज, कहाँ गया, हाँ एज इट इज, राइट। और इसको भगवत गीता को सच में एज इट इज ही हम रखते हैं, जहां से रखी वहां से कभी उसको निकालना नहीं, पढ़ना नहीं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ including myself as well, on behalf of all of on behalf of to all of you, I beg to Srila Prabhupada
आई बैक टू, आज डिसिप्लिन डे है गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी का, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ने की रुचि ज्यादा से ज्यादा डेवलप करे, ताकि हमारा जो भजन है, जो हमारा संकीर्तन है, वो ज्यादा से ज्यादा प्योर हो जाए, शुद्ध हो जाए. दैट इज माय प्रेयर टू श्रील प्रभुपाद्स लोटस फीट. तो एनीवेज, आज का यही जो हमारा टास्क था कंप्लीट हो गया. भगवद गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक का यहाँ मेंशन हुआ है, जहाँ भगवान बताते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यन्त मामेकम कल्पशेह पुनस्तनि कल्पदु वृषं अहम, कि ओ son of Kunti, at the end of millennium all the living entities merge into my nature, and again when the time of creation is ripe I begin creation by the agency of my external energy. मैं बहिरंगा शक्ति से वापस क्रिएट कर देता हूँ, लेकिन पहले क्या बताया, एट द एंड ऑफ मिलीनियम ये सब खत्म होने के बाद मैं अपने में मर्ज करता हूँ और फिर अपनी शक्ति से उनको वापस क्रिएट करता हूँ. ओके, तो इसमें कुछ डिफिकल्टी हो या अभी कुछ चीज स्किप हो गई हो मेरे से, तो प्लीज लेट मी नो. अदरवाइज आप बाद में इसको वापस रिवीजन में देख सकते हैं. अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. इन द चैटिंग सेशन इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर यू कैन आस्क. ओके, लेट मी सी ऑल द मैसेजेस फर्स्ट. हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा जिन्होंने भी हरे कृष्णा किया है. हरे कृष्णा प्रभु जी. नमिता दीपिका गुप्ता फ्रॉम शाहजादपुर. ओके, कहाँ से कहाँ है माता जी ये रीजन? शाहजादपुर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. रेगुलर जुड़िएगा प्लीज. जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद. हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा. Yes, I read Brahm Samhita daily. Sunita Mataji is saying it is very good verse. Okay, it's yes. Srimad Bhagavad Brahm Samhita is such a sweet prayer by Brahma ji to Krishna. Okay, Dolly Mataji is praising. Thank you Mataji. मैं उद्धार नहीं कर रहा हूँ आप सबका. I'm just putting forward what I have heard or what I am hearing from Srila Prabhupada and the other Vaishnava Acharyas. Yes, thank you Imani Mataji for tuning in. Beautifully explained. I have not explained anything. Yes, beautifully explained by Srila Prabhupada. बहुत difficult है लोगों को पढ़ाना भगवद गीता. Yes, सुमन माता जी, you are new in this devotion और आपको इतनी जल्दी पता चल रहा है. देखिए, मतलब of course डिवोशन में तो आप पहले से हैं, लेकिन आप पूरे तरीके से जुड़े हुए आपको 6, 7, 8 महीने हुए और आपको इतने कम महीनों में एक्सपीरियंस मिल गया. कई साल लग जाते हैं एक भक्त को जोड़ने में और फिर उसकी अपनी इच्छा के अनुसार वो छोड़ देता है या अपने कार्यकलापों में लग जाता है, तो बड़ा दुख होता है. बट चलो, हम अपने आप को भी सेव करना, हम अभी भी इतने शुद्ध नहीं हुए हैं, बट राइट नाउ आवर फोकस इज कि हम खुद को भी आगे लेके चले. मी एंड माई सन आर ट्राइंग टू लर्न द श्लोकास ऑफ भगवद गीता. नवेद्या माता जी बोल रहे हैं. यस, इट्स अ वेरी गुड एंड दिस इज हाउ वन पेरेंट शुड बी. असली पेरेंट होने का मतलब है, माता पिता होने का मतलब है कि अपने संतान को, जो भी बच्चा है, लड़का हो लड़की हो, उसको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे निकालना है. इवन शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर हम इतना नहीं कर सकते तो बच्चा पैदा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेनी ही नहीं चाहिए. अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो दिस इज हाउ यू आर बीइंग द एग्जाम्पल. नॉट जस्ट मतलब भगवद गीता के श्लोक का पढ़ आइए अगर उनकी एज पर्याप्त है, मतलब इफ ही इज एटलीस्ट टू रिसाइट द नेम ऑफ कृष्णा, उनसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाइए. शुरू कर दीजिए एक माला से. बच्चा इरिटेट भी नहीं होना चाहिए कि आप 4 माला का फोर्स उस पर कर दो. हरे कृष्ण अपने जैसा आप करेंगे ना, जैसा आचरण माँ बाप रखते हैं वैसा ही बच्चा भी अडॉप्ट कर लेता है. शास्त्रों का ये भी प्रमाण है कि जो माँ की जबान होती है ना, वो अपने बच्चे को खिलाती है. कहने का मतलब है कि जैसा माँ का आचरण होगा वैसा बच्चे का भी आचरण होता है. और उनके पास प्रसादम सबसे बड़ा पावर है माताओं के पास. और पिता को सच में एग्जाम्पल बनना चाहिए, ना कि हिरण्यकशिपु जैसा एग्जाम्पल. जैसे मैं बहुत सारे जो काइंड ऑफ अंडर माई काउंसलिंग आई हैव सीन, जो मेरे काइंड ऑफ जो इंस्ट्रक्शन के थ्रू काम कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें बाधा बन के आते हैं. पिता तो सबसे बड़ी बाधा बनी, माता पिता दोनों बाधा बन के आ रहे हैं. ये एक लक्षण नहीं है माँ बाप के. मान सकता हूँ आपका प्रेम है, आपको समझ नहीं है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ाना ही एक मात्र सबसे इम्पोर्टेंट काम है माँ बाप का, और बच्चों का भी. अगर किसी के माँ बाप नहीं है डिवोशन में, बच्चों का कर्तव्य बनता है कि माँ बाप को भक्ति प्रदान करना. शास्त्र कलयुग है ना, यहाँ सब उल्टा है. यहाँ माँ बाप नहीं सिखाएंगे, बच्चे ही सिखाएंगे माँ बाप को. युग का कभी याद नहीं रहता. ब्लेसिंग्स, युग का कभी याद नहीं रहता कि क्या एज है युग की.
कोई बात नहीं, यू कैन नोट इट डाउन। इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हम सब नंबर्स याद रख सके। We have learned 12 chapters, started with 15. Thank you. So it's wonderful. Thank you. तो मैं बोल ही out of my emotions, I'm saying thank you that somebody is very perfectly doing reading Bhagavad Gita. It's very nice, नविद्या माता जी. Keep it up. इसको ऐसे ही चलाते रहे, जब कराने का भी प्रयास करिए, जब भी एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दीपिका एंड अमिता माता जी, my video on Dolly's diary on BG you can watch 5th and 15th अध्याय, 7th and 15th अध्याय। You can send me the link, of course I will watch. आप मुझे लिंक भेजे, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही, आप मुझे उस पे लिंक भेजे तो I will surely watch it. ओके, तो हम आज का सेशन एंड करते हैं, कल हम सेम टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा। तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करके फुल जोश के साथ बोलेंगे, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय।